नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में हर तबके को उम्मीदें हैं, लेकिन आम आदमी अपना जेब खर्च बढ़ाने और परिवार चलाने के लिए टैक्स से काफी उम्मीदें लिए हुए है कि सरकार टैक्स में अगर कुछ राहत दे तो आम आदमी से लेकर कारोबारी और कारोबारी जगत को भी इससे राहत मिले। संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है और वो भी ऐसे वक्त में जहां करीब 1 साल का कोरोना संकट झेलने के बाद अब हर इंसान नई उम्मीदों के साथ, नई संभावनाओं के साथ नए वित्त वर्ष की शुरुआत करने जा रहा है। तो देश की नजरें संसद पर हैं, देश की नजरें केंद्र सरकार पर है, जो 2 दिन बाद बजट पेश करने वाली है। कोरोना काल में जिस तरह अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी का बजट बिगड़ा है, तो सरकार के लिए ये बजट बेहद अहम है। ये बजट तय करेगा कि ये देश अब किस दिशा में जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कारोबारी जगत से लेकर आम आदमी भी अलग अलग उम्मीदें लगा रहे हैं। धीमी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देनी है तो आम आदमी की जेब में पैसा पहुंचाना होगा और उसके लिए टैक्स घटाने होंगे। कोरोना इलाज में जो पैसा खर्च हुआ उस पर टैक्स में छूट मिले। मध्यम वर्ग की यह भी मांग है कि कोविड सेस नहीं लगाया जाए। आम आदमी और कारोबारी पर कोई नया टैक्स भी न लगाया जाए। स्टार्टअप्स और एमएसएमई पर रिबेट मिले। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए एक्स्ट्रा डिडक्शन का प्रावधान हो। कुछ वक्त के लिए इनकम टैक्स में भी स्थायी राहत मिले। होम लोन में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट का दायरा बढ़े। इसमें कटौती की सीमा 1.5 लाख से 3 लाख रुपए किया जाए, क्योंकि इसमें पिछले 6 सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। धारा 80D में समग्र सीमा को आम आदमी के लिए बढ़ाकर 75,000 किया जाए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपए किया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी न्यूनतम हो ताकि प्रीमियम की लागत भी घटे। वेतनभोगी वर्ग की मानक कटौती को 50,000 से 1 लाख रुपए किया जाए। ऐसी तमाम उम्मीदें देश भर का आम तबका इस बजट से लगाए बैठा है। लेकिन एक सच ये भी है कि कोरोना संकट में सरकार को भी काफी घाटा हुआ है, तो उसे भी इनकम बढ़ाने के लिए नए टैक्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो फिलहाल वो राहत देने की स्थिति में है भी नहीं। ऐसे में अब इंतजार 1 फरवरी को आने वाले बजट का है। केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को आ रहा है। राजस्थान के सीए क्या सोचते हैं इस बारे में, उनसे मुलाकात के लिए हम पहुंचे हैं आईसीआई जयपुर चैप्टर के कार्यालय में। अनिल जी, क्या मुद्दे हैं जो इस बार हल होने की संभावना रखते हैं? अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के अंदर जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा यह है कि कोविड के अंदर जो लोग बीमार हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं एक इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलना चाहिए। आज हम देखें तो हर परिवार के अंदर कोई ना कोई कोविड से एक बीमारी हुई है, तो उस बीमारी के ऊपर जो भी खर्चा हुआ है, जैसा भी खर्चा हुआ है, तो हमारी मांग सरकार से ये है कि उस खर्चे को कहीं ना कहीं छूट के अंदर लिया जाए। दूसरी चीज़, जो कोविड सेस की बात चल रही है कि एक जो ज़्यादा अमीर हैं उनके ऊपर कोविड सेस लाने का जो सरकार योजना बना रही है, उसमें यही है कि वो लिमिट 1 करोड़ से ऊपर ही रखे। मोदी सरकार बड़े टैक्स पेयर के लिए तो कर ही रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि छोटे टैक्स पेयर के लिए कुछ डिडक्शंस एक्स्ट्रा आनी चाहिए इस बजट में। यानी कि राहत छोटे टैक्स पेयर को भी मिलनी चाहिए। उम्मीद है निर्मला सीतारमण इन पर विचार करेगी और केंद्र की मोदी सरकार का जो बजट आ रहा है वो राहत का बजट भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।